कैसे हो? कक्षा चौथी का सप्ताह 1 के दिवस 1 और 2 हमने पहले वाले वीडियो में देखे। आज हम देखने वाले हैं सप्ताह 1 के दिवस 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं समझ के साथ इसे हल। ये है सप्ताह 1 दिवस 3। एक बार फिर बता देती हूँ कि सप्ताह 1 का दिवस 1 और 2 हमने इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं, तो आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं दिवस 3। इसमें दिया गया है वर्ण, ज्ञ, श, अण और ऋ। इसको हमने इस अध्याय में पढ़ना है। मौखिक भाषा विकास और चर्चा पे ये चित्र दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। यहाँ पर क्या है? मम्मी, पापा और बच्चा दिख रहा है। यहाँ पर चूहे टाइप से दिख रहे हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है? यह कहाँ का चित्र होगा? चूहे क्या कर रहे हैं? चूहे घर में किस जगह पर होंगे? तो ये आप सब जानते हैं। मौखिक आपसे टीचर पूछेंगे और आप बोल के बता दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर दिया है यह तीनों क्या सोच रहे होंगे? चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं? आप चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करोगे? तो मौखिक प्रश्न है बच्चों। आप लोग जानते हैं कि चूहे को भगाने के लिए क्या करते हैं, तो इसका उत्तर दे दीजिए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन के अंतर्गत मौखिक चर्चा में आए शब्दों, वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखिए। अभी जो हमने बातें करी बस उसमें जो शब्द आए हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे घर, बच्चा, चूहे, आदमी, औरत, मटका, ढक्कन, खुला, बहुत सारे चूहे। वाक्य लिख लेंगे बहुत सारे चूहे इधर उधर घूम रहे हैं। ये मटका दिया है, यहाँ पर ढक्कन भी खुला दिख रहा है। यहाँ वर्ण और अक्षर की गतिविधियां दी हैं बच्चों, तो पढ़िए और लिखिए। इसे पढ़ना है और लिखना है। तो ये दिया गया है ज्ञ, तो हम ज्ञ पढ़ेंगे और लिख लेंगे। यहाँ दिया है श, तो ये स लिखेंगे और पढ़ लेंगे। यहाँ दिया है अण, तो इसे लिखेंगे और पढ़ेंगे। क में रित, क्र, ये क्र हो जाएगा और ये प्र हो जाएगा, तो हम यहाँ प्र लिख लेंगे। ऐसा ही यहाँ पर ग्र, त्र, घ्र, म्र और द्र, तो इसे बार बार पढ़िए और यहाँ पर लिख के कंप्लीट कीजिए। वर्णों, शब्दों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर इनको मिलाना है, पढ़ना है और लिखना है। तो शरण, सुविज्ञ, गणेश, प्रतिज्ञा, पृथक, अज्ञान, कृपाण। तो ये बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे सारा। ठीक है, पढ़ते भी जाइए और लिखते भी जाइए। शब्द पढ़िए और लिखिए। फिर से हमें शब्द पढ़ना है, लिखना है। विज्ञान, रामबाण, कृषक, आकाश। तो इसे पढ़ते जाइए और यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों। फिर यहीं पर ये ज्ञानेश, गणना, शंकर, गणित। यहाँ वाक्य पढ़कर लिखे, तो हम वाक्य को पढ़ते जाएंगे बच्चों और यहाँ पर हमने लिखा है, आप भी इसी तरह लिख लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे। पहला, सभी मौन रहकर कृष्ण जी की बंसी सुन रहे थे। आप भी पढ़िए और लिखिए। दूसरा है, खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ की। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसे। तीसरा है, ज्ञान और रेणु दोनों यज्ञ देखने गए। तो आप इसे यहाँ पर लिख लीजिए पढ़ के। दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखे। यहाँ विज्ञान दिया है, विज्ञान से हमने वाक्य बनाया। आज का युग विज्ञान का युग है। दूसरा है शहद, तो शहद से मीठा और कुछ नहीं है। ये दोनों वाक्य हमने बना लिए। धारा प्रवाह पठन एवं समझ के अंतर्गत ये चित्र दिया गया है बच्चों। यहाँ चित्र देखो, एक व्यक्ति है जिसके पास गाय है और ये एक संत है जिसके कंधे पे गाय का छोटा सा बछड़ा दिख रहा है। और ये चित्र जो है ये रात का हमें दिखाई दे रहा है। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी है जिसे हम की पढ़ते हैं संत की उदारता। कहानी सुनते हैं बच्चों और इसे ध्यानपूर्वक सुनिए क्योंकि प्रश्न के उत्तर देना है। एक आश्रम में संत रहते थे। संत के पास गाय थी। संत इस गाय की खूब सेवा करते थे। गाय भी संत को देखकर खुशी से रंभाने लगती थी। एक रात जब आश्रम में सभी सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनकी गाय को खोलकर ले जाने लगा। पैरों की आहट सुनकर संत की आंखें खुल गई। वे तुरंत उठे और गाय के छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ, इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे? वह व्यक्ति संत की उदार बातों को सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने गाय उन्हीं को वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। संत ने उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराकर देखा और वापस अपने आश्रम लौट गए। तो बच्चों, ये प्यारी सी कहानी है और प्रश्न के उत्तर देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, संत कहाँ रहते थे? तो उत्तर में हम लिखेंगे संत आश्रम में रहते थे। प्रश्न दूसरा, गाय
किसके पास थी? उत्तर लिखेंगे गाय संत के पास थी। तीसरा, गाय को कौन ले जा रहा था? तो उत्तर, गाय को एक व्यक्ति ले जा रहा था। प्रश्न चौथा, संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा? उत्तर, संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर कहा, भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ। अब मौखिक प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। पहला है, संत कहाँ रहते थे? तो हमने अब भी पढ़ा, छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर संत उस व्यक्ति को चिल्लाकर क्या बोला? अब भी हमने ये बताया कि क्या बोला। संत की उदार बातों को सुनकर व्यक्ति क्या करने लगा? व्यक्ति ने उन्हें गाय लौटा दी और वापस चला गया। तो मौखिक प्रश्न बोल के बता दीजिएगा बच्चों। स्वतंत्र लेखन में चित्र देखकर किन्हीं 10 फलों के नाम लिखिए। तो ये चित्र देखना है बच्चों, इसके अनुसार हमें फलों के नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है अंगूर, अनार, आम, पपीता, चीकू, नाशपाती, नींबू, सेब, अनानास, खरबूजा। आप भी इनको देखकर और दूसरे भी नाम लिख सकते हैं, ये वाले लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चों। स, श और री से प्रारंभ होने वाले 3-3 शब्द लिखे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स के समय, सूर्य, साहस, और लिखेंगे श के शहर, शिक्षा, शलजम। ऋ से लिखेंगे ऋतु, ऋषि और ऋण। सप्ताह 1 का दिवस 4 है बच्चों यहाँ से, जिसके अंतर्गत वर्ण दिए गए हैं ब, व, ध्य और अण की बिंदी। मौखिक भाषा और विकास और चर्चा के अंतर्गत चर्चा के बिंदु है पहला, आप क्या क्या कर सकते हो? जैसे गाना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, चाय बनाना, नाचना, पढ़ना, लिखना, कोई खेल आदि। आप क्या कर सकते हो बताइए। आपने यह कैसे सीखा? और आप जो कर सकते हैं वो आपने कैसे सीखा, ये भी आपको बताना है मौखिक बोलकर। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन, अभी जो हमने मौखिक चर्चा की उसके आधार पर यहाँ पर हमें लेखन करना है। वाक्य भी लिखना है और शब्द भी लिखना है। तो हमने लिख लिया पेड़, तैरना, पढ़ना, लिखना। वाक्य लिखेंगे हम, आपने यह कैसे सीखा। पढ़िए और लिखिए के अंतर्गत बच्चों इसे पढ़ना है और लिखना है वर्णों को। तो ब, व, ध्य, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बकरी, ये हो जाएगा विद्युत, ये हो जाएगा वंदन, ये हो जाएगा वतन, ये हो जाएगा उद्यान और ये हो जाएगा बंदर। और इस तरह ये कंप्लीट हुआ। वाक्य पढ़िए और लिखिए। वाक्यों को पढ़ना भी है और फिर उन्हीं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है। तो हम देख लेते हैं। पहला है, विकास और वंदना ने उद्यान में हंस देखा। तो इसे पढ़िए और लिख लीजिए। दूसरा है, बंदरों ने उपवन में आकर पौधों को उखाड़ दिया। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। तीसरा है, विद्या की किताब में गद्य और पद्य दोनों तरह के पाठ है। तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा बच्चों। शब्द भंडार के अंतर्गत शब्द दिए हैं पिंजरा, कोशिश, तुरंत और पंजा। धारा पठन एवं समझ है इसके अंतर्गत। यहाँ चित्र देखो बच्चों, यहाँ पिंजरे में एक बंदर कैद है और यहाँ पर शेर इसे देख रहा है। पिंजरे में कैद बंदर, एक कहानी छोटी सी है जो बहुत प्यारी है, पढ़ के सुनते हैं। जंगल में सभी पशु मिलजुल कर रहते थे। एक दिन बंदर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। बंदर का रोना सुनकर कई पशु आ गए। बंदर बाहर आना चाहता था। उसने कहा, कोई तो बाहर निकालो। चूहे ने शेर को सारी बातें बताई। यह सुनकर शेर तुरंत आ गया। उसने पंजे से पिंजरे को तोड़ दिया और बंदर बाहर निकल गया। प्रश्न पहला है, पिंजरे में कौन बंद था? तो हम लिख लेंगे पिंजरे में बंदर बंद था। प्रश्न दूसरा है, सभी पशु पिंजरे के पास क्यों आ गए? तो उत्तर में हम लिखेंगे, पिंजरे में बंद बंदर का रोना सुनकर पशु पिंजरे के पास आ गए। प्रश्न तीसरा है, शेर को सारी बातें किसने बताई? तो शेर को सारी बातें चूहे ने बताई। स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत प्रश्न पहला है, वन में रहने वाले 8 पशुओं के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं बच्चों कि वन में कौन कौन से पशु रहते हैं, उनके नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए। हमने जो लिखे है ये लिखिए, या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं जो आपको याद है। शेर, बंदर, भालू, लोमड़ी, खरगोश, हाथी, चीता और हिरन, ये सब जंगल में रहते हैं। तो बच्चों, हमारा समझाना और लिखवाना कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। अब देख लेते हैं प्रश्न 2। हम आपको कौन सा पशु अधिक पसंद है, यह भी लिखिए कि आपको यह पशु क्यों पसंद है। तो उत्तर में हमने लिख दिया है, हमें मोर पसंद है, तो हमने मोर लिखा है। आप चाहे तो किसी और का भी नाम लिख सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। हमने लिखा है मोर के बारे में, मुझे मोर पक्षी बहुत पसंद है। मोर दिखने में बहुत सुंदर लगता है और जब वह पंख फैलाकर नाचता है तो मुझे नाच देखना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे यह पसंद है। यहाँ सप्ताह 1 का दिवस 5 है बच्चों। इसके अंतर्गत वर्ण दिए गए श्र,
श रू, बड़ा ऊ की मात्रा लगा है रू में और यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगा है रू में, रू और रू। मौखिक भाषा और विकास चर्चा के अंतर्गत यहाँ पर एक चित्र दिया है, ये दादाजी है, ये बच्ची है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक पेड़ लगा रहे हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु के अंतर्गत पहला है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमने बात करी कौन क्या कर रहा है, ये दोनों कौन सा पौधा लगा रहे हैं, ये दोनों पौधे क्यों लगा रहे हैं। तो इन प्रश्नों पर हमने अभी चर्चा की बच्चों, आप मौखिक बोल के बता दीजिएगा। ये दोनों कौन सा पौधा लगा रहे हैं, तो आम का पौधा लगा रहे हैं। आगे देखते हैं मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखो। जो अभी हमने चर्चा की उन्हें शब्द और वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर हमने शब्द लिखे दादाजी, लड़की, पेड़, आम, पक्षी, मिट्टी, बादल, जंगल। और वाक्य के अंतर्गत हमने लिख लिया कौन क्या कर रहा है। इसके बाद वर्ण और अक्षर गतिविधियां हैं। वर्णों और अक्षर को मिलाकर पढ़िए और लिखें। इन्हें मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। तो ये हो जाएगा श्रवण, ये हो जाएगा मिश्रण, ये हो जाएगा पुरुष, ये हो जाएगा रूपक, ये हो जाएगा महर्षि और ये रुपया। तो इस तरह इन्हें मिला लीजिए, पढ़िए और लिखिए। शब्दों को पढ़िए और समझिए। श्रमिक, श्रीमान, मनीष, शिरीष। तो इन्हें ऐसा पढ़ेंगे बच्चों और इन्हें फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे इसके नीचे, ठीक है। आगे है मिश्रण। श्रीधर, मिश्री, मिश्र। रुपया, रूपवान, रूखा, रूठना। पुरुष, रुष्ट, रुधिर, रुचिकर। तो यहाँ पर पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। चित्रों के सामने उचित शब्द लिखिए। श्रमिक, रुपया और षटकोण। तो ये क्या है बच्चों, रुपया है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया रुपया। ये व्यक्ति काम कर रहा है तो इसको बोलते हैं श्रमिक। तो यहाँ हमने श्रमिक लिख लिया। ये चित्र षटकोण का है इसलिए हमने यहाँ पर षटकोण लिख लिया और हमारा कंप्लीट हुआ है। दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं श्रम, तो श्रम से हमें वाक्य बनाना है। श्रम करने से शरीर अच्छा रहता है। दूसरा है रुष्ट, मेरा दोस्त मुझसे रुष्ट है। तीसरा है रूप, भगवान के अनेकों रूप है। रूखा, चावल रूखा सा लग रहा है। तो ये हमने वाक्य बनाकर लिख लिए। आगे है शब्द भंडार में शब्द दिए हैं कोटर, घोंसला और तलाश। ये एक चित्र दिया गया है बच्चों। यहाँ सांप है, ये पेड़ की डगान है, इस पे यहाँ पर क्या है, घोंसला बना हुआ है। यहाँ कोयल और सांप, एक छोटी सी कहानी दी गई है जिसे हम पढ़ते हैं। आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था। उसी पेड़ की कोटर में सांप भी रहता था। सांप जहाँ रहता है उसे कोटर कहते हैं बच्चों, ठीक है। सांप और कोयल पक्के मित्र थे। जब कोयल दाना लेने जाती तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता। जब सांप भोजन की तलाश में जाता तो कोयल उसके बच्चों की रक्षा करती। सांप और कोयल के बच्चे आपस में मिलकर खेलते रहते। कितनी प्यारी सी कहानी है बच्चों। ये प्रश्न पहला है मौखिक। सांप की दोस्त कौन थी, तो कोयल थी। प्रश्न दूसरा है सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है, अभी हमने बताया था कोटर शब्द आया है। प्रश्न तीसरा सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते थे, अभी हमने कहानी में सुना, तो बोलकर बता दीजिए आप मौखिक। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। अपनी कॉपी में पतंग का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो आप ये चित्र बना लीजिएगा बच्चों और इसमें रंग भर लीजिएगा। सप्ताह 1 का दिवस 6 है बच्चों। आओ दोहराए। जो हमने 1 दिवस से 5 दिवस तक पढ़ा उसको यहाँ पर दोहराना है। मौखिक भाषा और विकास पर चर्चा। चर्चा के बिंदु है आपके पड़ोस में किसका घर है, उसके घर में कितने लोग रहते हैं, वह क्या काम करते हैं, आप उनके घर कब जाते हैं, आपके घर के आसपास और क्या क्या है जैसे स्कूल, पेड़, बगीचा, दुकान आदि। तो ये मौखिक चर्चा है बच्चों। इसके अनुसार हमें प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा से आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो हमने अभी यहाँ मौखिक चर्चा की, उसके हम शब्द लिखेंगे पड़ोस, घर, लोग, स्कूल, आसपास, मैदान। वाक्य लिख लेंगे हम एक, उसके घर में 4 लोग रहते हैं। वर्ण और अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर हमने पढ़ना है और फिर उसे ही लिखना है। तो ये हम की मात्रा हो, ये ढ, ये श्रम, वम, छ, डा, छ, अण, ध्य, रु, अड़ा, ज्ञ, ब, श, छ।
तो इस तरह इन्हें पढ़िए और लिख लेना बच्चों। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। तो ये है होली, इसे लिख लीजिए। डाक खाना, उड़ना, ढोलना, ज्ञानवान, शोभा, संजय, अंशिका, वृषभ, श्रम, वंदना, बंसल, दक्षता, रूपा, परीक्षा, चंपक, रक्षा, सुरक्षा। तो इस तरह से पढ़िए और लिख लीजिए, जिससे कि आप हिंदी पढ़ना और लिखना आसानी से सीख पाएंगे। अगला है वाक्यों में रिक्त स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो यहाँ खालिस्तान दिया है। खालिस्तान कुमार ने कांवर में बैठाकर अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए। यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, श्रवण और प्रसक्त। तो किसने? तो श्रवण ने। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे श्रवण। दूसरा है पक्षी आकाश में खालिस्तान है। क्या करते हैं पक्षी आकाश में? रहते हैं या उड़ते हैं? तो उड़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया उड़ते हैं, खालिस्तान किया कंप्लीट। तीसरा है बच्चों, किले को खालिस्तान भी कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं या गढ़ कहते हैं? तो किले को गढ़ कहते हैं, इसलिए गढ़ लिख लेंगे। चौथा है, हमें बोलते समय वाणी पर खालिस्तान रखना चाहिए, संयम या कटुता? तो संयम रखना चाहिए, इसलिए यहाँ संयम लिख लेंगे हम। इसके बाद है पांचवा, सैनिक देश की खालिस्तान करते हैं, सुरक्षा करते हैं कि अनदेखी करते हैं? तो सुरक्षा करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? सुरक्षा। फिर छठवा है, माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र खालिस्तान है, वीणा है या बांसुरी है? तो ये वीणा है, इसलिए हम यहाँ पर वीणा लिख लेंगे। शब्द भंडार में शब्द दिए गए हैं, अलमारी और रसोई। धारा पठन एवं समझ। अब यहाँ चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पर एक व्यक्ति सो रहा है, यहाँ अलमारी रखी है और चूहा भी है। हम कहानी पढ़ लेते हैं, किसान और चूहा, जो छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी है। इस कहानी को पढ़ के हमें नीचे प्रश्न के उत्तर देना है। किसान और चूहा दोनों दोस्त थे। एक रात किसान के घर चोर आया। किसान गहरी नींद में सो रहा था। चोर अलमारी खोलने लगा। चोर को अलमारी खोलते हुए चूहे ने देख लिया। चूहा झट रसोई में गया। रसोई में जाकर चूहा बर्तन गिराने लगा। बर्तनों की आवाज सुनकर किसान जाग गया। उसने चोर को देखा। किसान ने झट से उसे पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका। यहाँ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या लिखना है। 1 मिनट में आप जितने शब्द पढ़ेंगे आपके टीचर यहाँ पर लिख देंगे संख्या। अब जो कहानी पढ़ी उसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। तो प्रश्न पहला है, मौखिक, चोर चोरी क्यों नहीं कर सका? अब भी हमने पढ़ा बच्चों, मौखिक बोल के बता दीजिए। प्रश्न दूसरा है, चूहे ने किसान की कैसे मदद की? ये भी बता दीजिए बोल के। तीसरा है, किसान और चूहा दोस्त कैसे बने? ये भी आप बोल के बता दीजिएगा कहानी के अंतर्गत। स्वतंत्र अभ्यास में चित्र देखकर किन्हीं 10 पशु पक्षियों के नाम लिखना है। पशु के और पक्षियों के नाम लिखना है हमें चित्र देखकर। तो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ चित्र को देखकर नाम लिखेंगे बच्चों। यहाँ लिखा है हमने कुत्ता, गाय, तोता, बतख, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, ऊंट, खरगोश और बैल। आप भी लिख लीजिएगा। तो इस तरह हमारा यहाँ पर सप्ताह 1 के दिवस 1 से लेके 6 तक हुए बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।